नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैर मुक़ल्लिदीन के एक साहिब हैं जनाब आकिल साहिब, जो कि जद्दा में बैठे हुए हैं। अन्नूर टीवी चैनल पर उनके बयानात आते हैं। हज़रत ना तो मुफ्ती हैं ना ही आलिम हैं, अलबत्ता बड़े बड़े मसाइल को अपने गुमान के मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। आपको पता है कि गैर मुक़ल्लिदीन में आप कुरान और हदीस का नाम लेकर जैसा मर्जी ख़राब चूरन बेचे बिक जाता है। इसी तरह जनाब आकिल साहब हैं, एक उनका बयान सुनने का मौका मिला, उसका उन्वान अजीब था। किसी को ये बतला रहे थे कि आपने जो एक मजलिस में 3 तलाक़ें दी हैं वो 3 नहीं हैं बल्कि 1 हैं, और उसका उन्वान उन्होंने क्या रखा कि 3 तलाक़ से घर ख़राब होते होते बच गया, और मौलाना तारिक जमील ने हमें परेशानी में डाल दिया था। यानी इनसे एक औरत पूछती है कि मेरे खामद ने मुझे एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी, तो हमने ये मसला मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 तलाक़ें दी, 3 हो चुकी हैं। अब आप किसी और मर्द से निकाह करेंगे, वो आपको तलाक़ देगा, फिर आप पहले शोहर के पास आएंगी। ऐसे ही मसला शरीयत के अंदर है। सही बुखारी के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, वहाँ पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया औरत से इसी तरह फरमाया था। उनका मसला बिल्कुल ठीक था जो उन्होंने बताया। अब लेकिन उस औरत, उसके घर वालों को चैन नहीं आया। अब पहले तो उन्होंने गलती कर ली, अब वो चोर रास्ता तलाश कर रहे थे। आपको पता है कि यहाँ पर चोर रास्ता देने वाले, हराम की इजाज़त देने वाले, ये गैर मुक़ल्लिदीन है। ये लोगों को अपने मसलक में लाने के लिए, फंसाने के लिए ये हर बात इस्तेमाल करते हैं। तो उस औरत ने इनसे रब्ता किया, तो हज़रत तो पहले ही तैयार बैठे थे कि कोई ऐसा शिकारी आए, हम उसको शिकार करें फ़ौरन। तो इन्होंने बतला दिया कि 3 तलाक़ें 3 नहीं, 3 तलाक़ें 1 हैं। आप जिससे मर्जी रहें, आप अपना घर बसाएं। कहते हम तो घरों में खुशियाँ लाते हैं और ताजमी साहब तो परेशानियाँ लाते हैं। सादा मसला सिर्फ बताना नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज से तारीमी साहब के ऊपर हिट भी कर रहे हैं और गलत मसला बताकर उनको ज़िना की इजाज़त भी दे रहे हैं। तो हम इन साहब से पूछते हैं, ज़रा आप सुनन अबू दाऊद खोलिए, तर्जमे वाली खोल लें, हदीस नंबर 2197 है। उसमें एक वाक़या आता है। एक ताबी कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा जी कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी हैं। हज़रत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश हो गए। तो रावी कहते हैं मैंने सोचा कि शायद बिन अब्बास उसकी बीवी उसको लौटा दे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देते हैं। फरमाया कि तू अल्लाह से नहीं डरा, यानी तूने 3 तलाक़ें दे के गैर शरई काम किया है, इसलिए मैं तेरे लिए कोई रास्ता नहीं पाता। फिर आपने फरमाया कि तूने अपने रब की नाफरमानी की, तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई है। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2197। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़त्हुल बारी में लिखा है कि इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला का जुमला कि तूने अपने रब की नाफरमानी की है, इसका मतलब क्या कि जो तलाक़ देने का शरई तरीका था तूने उससे तजावुज़ किया। तुम्हें चाहिए था 1 तलाक़ देते और इंतज़ार करते, तुमने इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी, जिसका तुमने ऐसा काम किया जिसका शरीयत हुक्म नहीं देती। तू अल्लाह से नहीं डरता, यानी गैर शरई काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी एक मजलिस में 3 तलाक़ें, इकट्ठी 3 तलाक़ें देने के बावजूद भी तेरी बीवी तुझसे जुदा हो चुकी है, क्योंकि 3 तलाक़ें वाक़ई हो चुकी हैं। अगर 3 तलाक़ें 1 होती तो मसला ही कोई नहीं था। आप सीधा कहते जनाब 1 हुई है, तेरी बीवी तुझसे जुदा नहीं हुई। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला का यही फतवा था कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें 3 हैं। तो हम जनाब अल्लामा शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब जनाब आकिल साहब से पूछते हैं, मोहतरम, तो जो आपने बात ताजमी साहब के मुताल्लिक़ कही है, क्या आप हज़रत इब्न अब्बास के मुताल्लिक़ भी ये कहेंगे कि उन्होंने तो उनका घर उजाड़ दिया, उन्होंने तो उनको परेशानी में डाल दिया? तो आप वहाँ पर ये बात कहेंगे? और सुनिए, आपके एक बड़े अहले हदीस आलिम गुजरे हैं, जनाब मौलाना शरफुद्दीन दहलवी साहब।
انہوں نے لکھا فتاوی ثنائیہ کے حاشیے میں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی، اس کو ایک کہنا، یہ نہ تو صحابہ کا مذہب ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تبع تابعین کا ہے، نہ ائمہ محدثین متقدمین کا ہے، یہ تو وہ کہیں کتنے سالوں کے بعد جا کر ابن تیمیہ اور ان کے ماننے والوں کا ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 220، انہوں نے وہاں پر اس کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے۔ تو کیا آپ کے یہ اہل حدیث بڑے عالم وہ بھی لوگوں کے گھر اجاڑتے رہے، غلط فتویٰ دیتے رہے، یا آپ غلطی پر ہیں؟ ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک کہنا یہ کسی صحابی کا مذہب نہیں ہے۔ ایک بھی آپ صحیح واضح روایت پیش نہیں کر سکتے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس عورت سے کہ تم فوراً اپنے خاوند سے جدا ہو جاؤ، ورنہ ہمیشہ کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور زنا کرو گے۔ غیر مقلدین اس مسئلہ میں بالکل باطل کے اوپر ہے، اور لوگ جو پہلے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں پھر چور رستے تلاش کرتے ہیں، ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔